यस सर। हाँ जी, मैं कह रहा था अभी तक जो हमने पढ़ा है उसको 1 मिनट के अंदर कोई समराइज कर दें, जो अभी तक हमने इस कोर्स के दौरान पढ़ा है, ताकि हम आगे चले फिर। सर मैं बताऊं? जरूर 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 लाइबा। सर, इम्पोर्टेंस ऑफ माइनिंग, हाँ हाँ। अपॉर्चुनिटीज फॉर माइनिंग इंजीनियर्स एंड डीप के बारे में पढ़ा है। फिर माइनिंग माइनिंग है, माइनिंग क्या होती है, और माइनिंग इंजीनियरिंग क्या होती है, मिनरल्स, रॉक और बारे में पढ़ा, गैस और माइनिंग इन कोल प्रोडक्ट्स, गोल्ड प्रोडक्ट्स और मिंट फैक्ट्रीज वगैरह के बारे में पढ़ा है कि ये सन कहाँ कहाँ पर है, किस किस प्रोविंस में। सही, जबरदस्त जबरदस्त, वेरी वेल समराइज, जबरदस्त हो गया। अच्छा, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अभी तक जो हम कवर कर चुके हैं, जैसा कि लाइबा कह रही थी कि हम लोग हम लोगों ने अभी तक ये देखा है कि माइनिंग की कुछ बेसिक यानी टर्मिनोलॉजी क्या होती है, माइनिंग इंजीनियर, माइनिंग है क्या, मिनरल क्या की क्या डेफिनेशन है, माइनिंग इंजीनियरिंग का क्या मतलब है, और पाकिस्तान के अंदर माइनिंग किस सतह तक है, और क्या क्या इसके अंदर अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। तो बेसिकली अभी तक हम और कोर्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा है, तो ये चीज़ें हमने कवर की हैं। तो आज हम आ रहे हैं इस तरफ के, हमें ये पता होना चाहिए माइन के बारे में कि स्टेजेस क्या होती हैं माइन के अंदर। मेरा आपसे सवाल ये है, इससे पहले कि मैं इसकी तरफ जाऊं, मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं आपसे पूछूं कि माइन में स्टेजेस, क्या स्टेजेस होती हैं, तो आप क्या मुझे बताएंगे? यानी एक माइन लगानी है आपने, ठीक हो गया, तो हाउ विल यू प्रोसीड? यानी एक जगह, चले मैं थोड़ा सा आसान करता हूँ कि आपको पता चलता है कि जी एक बंदा आपके पास आता है, वो आपसे आके कहता है कि यार फलानी जगह मुझे शक है कि मिनरल है फलाना, मेरे पास अक्सर आते रहते हैं लोग। अब एक बंदा यानी आके आपको रिपोर्ट किया, आप माइनिंग इंजीनियर हैं, कि फलानी जगह मुझे शक है एक मिनरल है। वहां जाने में और माइन लगाने में वहां पर क्या क्या स्टेप्स आप लेंगे, और हाउ विल यू प्रोसीड? लेट्स से कोयला, वो कहता है जी फलानी जगह मुझे शक है कोयला है, आपको कहता है यार आप चेक करो और वहां पे माइन लगाओ, हाउ विल यू प्रोसीड? सर पहले उसकी प्रोस्पेक्टिंग करेंगे, चेक करेंगे कि वहां पर किस मिकदार, किस क्वांटिटी में सर्वे करेंगे। ठीक है। उसके बाद एक्सप्लोर करेंगे उसको जहाँ पे स्पेसिफिकली हो यहाँ पे हो सके। उसके बाद और को रीच करेंगे, उसके बाद ड्रिलिंग करेंगे, माइनिंग करेंगे। उसके बाद और को या जो भी उसके लिए डिजाइन वगैरह रिक्वायर होगा वो बनाएंगे। अच्छा। और फिर उस बाद में सरफेस पे ले आएंगे, ड्रेसिंग करेंगे, स्मूथिंग करेंगे। सही, वैसे बड़ा जबरदस्त है। ये आपने कहाँ पढ़ा है? सारी एक स्टैटियोग्राफी के लिए सर को बताया था। स्ट्रेटिग्राफी कोर्स है, कोई कोई पढ़ रहे हैं आप? जी सर। अभी पढ़ रहे हैं? जी, साथ साथ पढ़े। शहजाद साहब पढ़ा रहे हैं? जी सर। अच्छा अच्छा, उसके अंदर ही आपने डिस्कस किया। सर जबरदस्त जबरदस्त। कोई और इस पे इनपुट देना चाहे? लेकिन मैं ये कहूंगा कि बहुत अच्छा इन्होंने डिस्कस किया है। आई मीन दैट्स आई रियली, जिसे कहना चाहिए ना, दैट वाज गुड। तो हम चलते हैं स्टेजेस इन अ माइंड। जी, यू कैन सी द स्लाइड। यस सर। ओके जी, लेट्स मूव।
ओके जी, माइनिंग इंजीनियरिंग फंडामेंटल की हमारे अंदर मॉड्यूल 3 है। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे माइन लाइफ स्टेजेस, यानी जिस तरह इंसान की जिंदगी की स्टेजेस हैं। जैसे हमें पता है कि इंसान पैदा होता है, फिर बच्चा होता है, फिर वो टीनेजर बनता है, फिर नौजवान बनता है, फिर वो जवान होता है, फिर वो अधेड़ उम्र हो जाता है, फिर वो बूढ़ा हो जाता है, और आखिरकार वो क्या होता है जी? बहुत हो जाता है सर। बहुत हो जाता है। तो मेरा आप लोगों से सवाल ये है, हम आज के आप किस स्टेज पर हैं इस टाइम अपनी जिंदगी की? सर अभी जवानी में है सर। जवान है अभी? यस जवान? सर। जैसा अभी टीनेजर्स अच्छा, अभी टीनेजर है, यानी नौजवान है। सही सर। है। ओके हो गया, चलिए, अच्छी बात है। इसमें इसी तरह माइंड की भी लाइफ होती है, उसकी भी स्टेजेस हैं। और माइंड की जो स्टेजेस हैं इंसान की, जैसे 5-6 मैंने आपको गिनवाई हैं। माइंड की कितनी होंगी जी? माइंड की जो लाइफ है उसकी कितनी स्टेजेस होंगी आपके ख्याल में? सर उसकी भी शायद 3 ही होगी। कौन कौन सी? छोटी, फिर नॉर्मल, फिर बड़ी। नहीं नहीं, ये सही है। ये भी ठीक है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा ये है कि हाँ, दैट्स अनदर वे टू लुक एट इट। आई मीन दैट्स इंटरेस्टिंग। माइंड की जो लाइफ स्टेजेस हैं उनको हम 4 हिस्सों में तकसीम करते हैं। अब 5 हिस्सों में तक, पहले 4 हिस्सों में होती थी, अब 5 हिस्सों में तकसीम होती है। सबसे पहली स्टेज हम गिनते हैं प्रोस्पेक्टिंग, जैसे कि आपको यहाँ लिखा हुआ नजर आ रहा है जी। नजर आ रहा है जी, ये प्रोस्पेक्टिंग लिखा हुआ है, ये मैंने अभी इसको किया। कैन यू सी दैट? यस सर। उसके बाद दूसरी स्टेज होती है एक्सप्लोरेशन। तीसरी स्टेज होती है जो माइनिंग की है, दैट इज एक्सप्लोरेशन के बाद आती है आपकी, क्या आएगी जी? एनी गेसेस? प्लानिंग। काइंड ऑफ, डेवलपमेंट सर। वी कॉल इट डेवलपमेंट, ठीक है जी। और इसके बाद क्या होगी जी? उसको हम कहते हैं एक्सप्लॉइट, एक्सट्रैक्शन। यस, एक्सट्रैक्शन या एक्सप्लॉइटेशन, बिल्कुल। और आखिरी क्या होगी? Mine site designed and planning. इसको हम कहते हैं जी आखिरी को रेक्लेमेशन। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं इनका मतलब क्या है। सबसे पहले प्रोस्पेक्टिंग का क्या मतलब समझ में आता है? ये माइंड की लाइफ की पहली स्टेज है। क्या होता होगा? पता लगाना कि यहाँ पे कोई मिनरल है भी या नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही। सबसे पहले देखें, माइंड, कल हमने जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था कि व्हेन यू से माइनिंग, तो माइनिंग तभी होती है कि कोई मिनरल को निकालेंगे तो वो माइनिंग होगी। अगर किसी भी और मकसद के लिए आप खुदाई कर रहे हैं, वो माइनिंग नहीं कहलाएगी। तो प्रोस्पेक्टिंग के लिए, माइन लगाने के लिए सबसे पहली चीज जरूरी है कि क्या वहां पर मिनरल है या नहीं है। इस मिनरल को ढूंढने के अमल को हम प्रोस्पेक्टिंग बोलते हैं जी। हम आज सही डेफिनेशन की है। दूसरा मिनरल के ढूंढने के अमल को हम प्रोस्पेक्टिंग बोलते हैं। उसके बाद आ गया एक्सप्लोरेशन। से फिर क्या मुराद होगी? मिनरल मिल गया, उसके बाद क्या करेंगे कि मतलब साबित हो how गया जी। how many amount is present. जबरदस्त, ये जो बंदा भी बोला है बिल्कुल ठीक बोला है। एक्सप्लोरेशन में हम ये देखते हैं, ठीक है मिनरल तो है, सवाल ये पैदा होता है कितना, हमारे काम का भी है या नहीं। थोड़ा सा हो तो निकालने का फायदा नहीं है, उस पर खर्चा बहुत आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेज एक्सप्लोरेशन है, जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि भाई जो मिनरल है वो कितना है और उस पर खर्चा कितना आएगा। ये क्यों हम डिफाइन कर रहे हैं कि उस पर खर्चा कितना आएगा? यहाँ पे एक मैं बड़ी अहम बात करने वाला हूँ। ये पता करने की क्या जरूरत है कि खर्चा कितना आएगा और प्रॉफिट कितना होगा?
सर ये ना हो हम खर्चा ज्यादा दे और बाद में उतना मिनरल ही उधर मौजूद ना हो तो वो तो लॉस में चला जाएगा सारा। हाँ जी, हाँ जी। और अगर मैं एक्सप्लोरेशन करता हूँ और एक्सप्लोरेशन से मुझे पता लगता है कि यार 10,000 टन है और इसको निकालने पे समझो ₹1 लगेगा और ये बिकेगा आधे रुपए का, ये ₹2 लगेंगे और ₹1 का बिकेगा, तो मुझे क्या करना है फिर? ₹2 इसको निकालने पे लग रहे हैं, ₹1 का बिकेगा। सर गैंग फिर नहीं निकालेंगे। हाँ जी, फिर हम इसको फिर बोल देंगे ये मिनरल डिपॉजिट है, हम कहेंगे ये और डिपॉजिट नहीं है, समझे? जी सर, जी सर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने पिछली दफा भी आपसे कहा था कि जो और है बेसिकली एक इकोनॉमिक टर्म है। अगर तो इसको निकालना, इस मिनरल को क्या होगा, फिजिबल होगा, हम कहेंगे ये और डिपॉजिट है, यानी प्रॉफिट होगा। अगर हमें लगेगा एक्सप्लोरेशन करने के बाद कि यार ये इट इज नॉट फिजिबल, इसको निकाल के, तो हम कहेंगे ये मिनरल डिपॉजिट है, इसको रहने दो। फिर क्या हम अगली स्टेज पर जाएंगे? नो सर। No, sir. नहीं जाएंगे। फिर आपकी माइन यहीं पर, क्योंकि कुछ बच्चे आपको पता है वो जवान होने से पहले ही फौत भी हो जाते हैं। तो जी सर हो जाते हैं। इसी तरह ये कुछ माइंस जो हैं वो बेचारी एक्सप्लोरेशन स्टेज पे आके खत्म हो जाती हैं। क्यों? उनको निकालने का फायदा नहीं होता, नंबर 1। अच्छा, तो फिर ये जो जितना हमारा उसके ऊपर खर्चा हुआ एक्सप्लोरेशन और प्रोस्पेक्टिंग करते हुए, उसका क्या बनेगा? Loss होगा। हो गया तो फिर वो तो रिस्क है ना सर। वो रिस्क है। अच्छा, मेरा एक सवाल है, ये प्रोस्पेक्टिंग पे अमूमन कितने रुपए लग जाते होंगे? देखे ना, बड़ा इसमें भी अहम। पैसा लगता ही होगा सर। इंजीनियर को आपने पैसा देना है, उसके अलावा इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर खर्चा आएगा, ट्रैवलिंग का खर्चा आएगा। और प्रोस्पेक्टिंग पे टाइम कितना लग जाता होगा लोगों को मिनरल ढूंढ, अमूमन जर्नल? काफी ज्यादा टाइम चाहिए क्योंकि सर वो थोड़ी सी जगह पे तो होगा नहीं, काफी वास्ट जगह पे फैला होगा जो भी मिनरल होगा। हाँ जी, तकरीबन 1 से 3 साल लग जाते हैं प्रोस्पेक्टिंग पे। बात समझ रहे हैं? यस सर। Yes, और sir. और तकरीबन 10 करोड़ रुपए तक लग जाते हैं प्रोस्पेक्टिंग पे। ठीक हो गया। उसके बाद जो एक्सप्लोरेशन है उस पर कितना टाइम लग जाता होगा अमूमन? उसमें सर कम लगता होगा। नहीं, उस पे 2 से 5 साल लग जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपने पूरा डिफाइन करना है मिनरल है कितना, ये ठीक ठाक काम है। फिर इसके मॉडल्स बनाने होते हैं, काफी टाइम लगता है, 2 से 5 साल लग जाते हैं एक्सप्लोरेशन। सर आधी उम्र तो इंजीनियर के गुजर जाएगी। अच्छा, मजे की बात है, और इस पर तकरीबन 15 करोड़ लागत आ जाती है। सर ये सारे पैसे माइनिंग इंजीनियर को मिलते हैं? माइनिंग इंजीनियर को तो नहीं मिलते, बहुत सारे इंजीनियर जियोलॉजिस्ट काम कर रहे होते हैं, माइनिंग इंजीनियर काम कर रहे होते हैं, एमबीए वाले, फाइनेंस वाले काम कर रहे होते हैं। सारों की तनख्वाहें मिला के इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर जो खर्चा आता है, किराए पे आपने लेने हैं इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह, उन पे खर्चा आना है, तो ये सारी चीजों को मिला के 15 करोड़ लगता है। माइनिंग इंजीनियर को तो नहीं मिलते। 3 साल में आप 15 करोड़ कमाने का, यानी साल का 5 करोड़ कमाने का प्रोग्राम है। करप्शन हो जाते हैं। हाँ, ये भी ठीक है, लेकिन मेरे कहने का मकसद ये है कि प्रोस्पेक्टिंग की, एक्सप्लोरेशन की कितने साल लग गए? 5 साल लग गए, कोई 20-25 करोड़ लग गया, और नतीजा निकला कि इसको निकालना क्या नहीं है, फायदा नहीं है, मन नहीं है। तो ये कैसी बात है? बुरी बात है। तो इसलिए कई लोगों के जो माइनिंग में नए हार्ट होते अटैक हैं, वाली। हाँ जी, कई लोग जो माइनिंग में नए होते हैं उनके पैसे डूब जाते हैं इस तरीके से। अच्छा, लेट से आप लकी हैं और हम फिजिबिलिटी एक्सप्लोरेशन करते हैं और पता चलता है कि इसको निकालना प्रॉफिट है, तो फिर क्या करेंगे? Next process. Develop. डेवलपमेंट का अंदाजा लगाएं, वो क्या होगी? डेवलपमेंट से क्या मुराद है, क्या करते होंगे?
तरक्की या नहीं होगी। वहां करके उसको टनल बनाना। बिल्कुल सही है। अब आपने ये करना है, आपने माइनिंग स्टार्ट कर देनी है, खुदाई स्टार्ट होनी है, वहां पे रोड्स बनाने हैं, डेवलपमेंट का काम स्टार्ट हो जाएगा। अगर वहां पे कोई जंगल है उसको काटना है, जमीन को हमवार करना है। फिर आप अगर सरफेस माइन है तो फिर कटिंग स्टार्ट करनी है, अंडरग्राउंड माइन है तो शाफ्ट लगाएंगे, एक इंक्लाइन लगाएंगे, फिर उस तक मिनरल डिपॉजिट तक पहुंचने के लिए, क्योंकि मिनरल डिपॉजिट ऊपर तो नहीं पड़ा ना, वो तो नीचे होगा कहीं पे, तो उस तक पहुंचने के लिए काफी ज्यादा जो काम कर उस तक पहुंचने के लिए जो काम करना पड़ेगा उसको हम डेवलपमेंट वर्क बोलते हैं। डेवलपमेंट में कितने साल लग जाते होंगे? यानी मिनरल का पता चल गया, ये भी पता चल गया कि ये फायदे में, अब उस तक पहुंचने में कितना टाइम लग जाता होगा? हर 3-4 साल तो कम से कम लगेंगे, आपने जमीन के अंदर जाना है। जी 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 जी, तकरीबन 2 से 5 साल लग जाते हैं। और पैसे कितने लग जाते होंगे? इस पे ज्यादा पैसे लगेंगे क्योंकि सर वो इसमें क्रेन्स भी यूज होंगी, बिल्डर्स भी, वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो हैवी मशीनरी है वो यूज होगी। तकरीबन आधा 1 अरब लग जाता है, 50 करोड़ है तो। सारे एक तो इतना पैसा नहीं आना, ऊपर से आधी जिंदगी ऐसे ही गुजर गई है। नहीं, अभी तो आपका पैसा सारा लग रहा है, अभी तक तो आया तो कुछ भी नहीं है। सर तनख्वाह हर महीने मिलेगी या नहीं मिलेगी? नहीं, वो तो मिल रही होगी, जारी बात। ये तो पैसे फिर उसकी जेब सही से है, जा रहे हैं सही जिसकी है, कंपनी है ना, चलता रहे। आपको क्या है, आप तो पैसे ले रहे फिर सही है सर, चलता रहे भले। हो। उसके बाद जब आप उस तक पहुंच गए हो और तक, तो उसके बाद कौन सी स्टेज आएगी जी? एक्सप्लॉइटेशन की। अब मिनरल हाँ, निकालेंगे हम। अब जाके, यानी तकरीबन आपने 1 अरब रुपया लगा चुके हैं अभी तक, 1 रुपए का आपको अभी तक मुनाफा नहीं हुआ, 1 रुपए आपके सिर्फ पैसे लगे हैं। अब आके कितने साल लग चुके हैं आपको एक्सप्लॉइटेशन तक पहुंचने में? 10-15 साल सर। हाँ जी, 15 तकरीबन साल आप, लग गया सर। हाँ, राउंड अबाउट आपको, आप कह लें 12-13 साल लग चुके हैं। 12-13 साल बाद आखिरकार आप मिनरल तक पहुंच गए हैं। इतनी देर में आपके बच्चे बड़े हो चुके हैं, स्कूल जा रहे हैं, मैट्रिक का इम्तिहान उनका आने वाला है, आपके और अब्बू ने अभी तक 1 रुपया नहीं कमाया। सर इतनी देर में बीवी ने घर से निकाल देना है कि तू काम कहाँ करता, कोई नहीं है। नहीं, तुसी कहना काम तो कर रहे हैं, की कर अच्छा, तो एक्सप्लोइटेशन स्टार्ट होती है। अब मिनरल निकलना स्टार्ट हुआ है, आपको आपके बीवी बच्चे भी कहेंगे यार ये बंदा सही है, आप पैसे कमाने लग गया, पहले बिल्कुल बेकार था। अब ये वो वाली स्टेज है, एक्सप्लोइटेशन वो स्टेज है जिस पे माइनिंग इंजीनियर की इज्जत होना शुरू हो जाती है। ठीक है। अच्छा, एक्सप्लोइटेशन कितना अरसा चलती होगी? यानी एक माइन में से आप मिनरल कब जब तक निकालते रहते हैं? सर 10 के साल तक तो निकलना चाहिए। सही, हाँ, तकरीबन जो है ना 10 से 30 साल तक एक माइन में से मिनरल निकलता रहता है। और आप इससे तो अमूमन फायदा ही फायदा है सर। हाँ, कितना कमा लेते हैं आप लोग? कितना कमाई हो जाती होगी साल की मिनरल निकाल के? सर तकरीबन इससे तो जितना लगाया होगा उससे तो ज्यादा ही होगा। तकरीबन साल की सर साल की 10-20 करोड़ तो आनी चाहिए। साल की सही, तकरीबन आप कह जी लें सर। 75 1 करोड़ तक साल की हो जाती है। 75 करोड़। हाँ, नहीं नहीं, सॉरी सही है सर। सॉरी 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 75 करोड़ आपका साल का लगता है मिनरल को निकालने पे। अगर बात सुनो ना, 75 करोड़ कॉस्ट आ रही है तो फिर सर निकल कितना रहा है उसमें से? जाहिर बात है इससे बहुत ज्यादा निकल रहा होगा, तभी तो आपने माइन लगाई थी, इसीलिए तो पहले ही आपने जी स्टडी की सर। थी कि इसको लगाने का फायदा भी होगा या नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि देखो ना, जब माइन आपकी चल पड़ेगी उस वक्त भी तो मजदूरों को तनख्वाह देनी है, मशीनें लगी होंगी, 75 करोड़ उस टाइम भी साल का आपका लग रहा होगा, लेकिन मुनाफा भी सर ये जाहिर बात है इतना मिल रहा होगा कि आपके पिछले पैसे भी पूरे हो जाएंगे और ये वाले भी पूरे हो जाएंगे। सर ये 75 करोड़ कुछ ज्यादा ही नहीं है? तकरीबन 5 से 75 करोड़ लगता है, डिपेंडिंग अपॉन के माइन कितनी बड़ी है। नहीं तो सर इसको फाइनेंस कौन करता है फिर? हुकूमत तो नहीं करती होगी? नहीं नहीं, जो बंदा पैसे लगा रहे हैं, कंपनियां पैसे लगा रही होती हैं। पाकिस्तान में इतनी रिच कंपनियां हैं।
यही तो कि मसला है। महीने का 75 करोड़, ये महीने का नहीं, साल का, साल का। सॉरी सर, साल का 75 करोड़ इन्वेस्ट करें। 5 से 75 करोड़ है, डिपेंड करता है माइन पे। तो बिल्कुल पाकिस्तान में ऐसी कंपनियां नहीं है, इसलिए तो बाहर से आनी चाहिए कंपनियां ना। ये बहुत बड़े प्रोजेक्ट होते हैं माइनिंग के। जी सर। देखें छोटी मोटी माइने तो लोगों ने लगाई हुई है, 25 लाख में भी लग जाती है माइन। वो एक बाबा ले आते हैं, बाबा सूंघ के बताता है कि यहाँ पे कोयला है, तो प्रोस्पेक्टिंग कॉस्ट भी बच गई। उसके बाद वो ऊपर फिरता है, वो कहता है कि मेरे ख्याल में इसके अंदर जमीन पे पैर शैर मार के बता देता है इतने टन कोयला है। क्या ख्याल है, एक्सप्लोरेशन भी हो गई। सर जी उसके सर, ख्याल एक्सप्लोरेशन। तो हमारे 15 साल चले जाएंगे। हाँ, और उसके उसके बाद ना वो एक खड्डा सा बना लेते हैं छोटा सा, ये हो गई डेवलपमेंट। तो कोयले तक पहुंच गए, 100 फुट तक कोयला होता है, 25 लाख में वो हो गया। बाबे को दे दो 10,000 रुपया प्रोस्पेक्टिंग और एक्सप्लोरेशन। सर ये आसान है फिर तो। ये मैंने आपको वो बताया जो हो रहा है। सर आप डिपार्टमेंट में हैं? जी जी बिल्कुल। वो लड़का आ जाए, लड़का आ जाए। वो यूनिवर्सिटी में आया हुआ है ना सर? अच्छा, तो ठीक है, जी उसको सर। भेज दीजिएगा। आ जाए मेरे पास, जैसे ही ये लेक्चर खत्म हो तो आ जाए। कौन से रूम में सर? जो मेरा कमरा है। ओके सर, ऊपर। हाँ ऊपर ही। ओके सर। अच्छा, उसके बाद ठीक हो गया। अच्छा, अब आपकी माइंड क्या, ये वो एक्सप्लोइटेशन वो वाला जगह है जहां पर सारा आप मुनाफा कमाते हो। ठीक हो गया। यस सर। अच्छा, अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं। प्रोस्पेक्टिंग और एक्सप्लोरेशन में हमें क्या फायदा होता है करने का? कितने पैसे आते हैं? कोई पैसे नहीं आते, ऐसे ही है। जी सर, ऐसे ही है। क्योंकि ये तो पैसे लग रहे हैं। तो पाकिस्तान और कितने लग जाते हैं? तकरीबन मैंने आपको बताया कि 25-30 करोड़ आपका आराम से लग जाता है इस काम के ऊपर, और तकरीबन आप कह लें 7 से 8 साल भी लग जाते हैं, ऐसे ही है। जी जी सर, सर। ऐसे ही है। अगर आप प्रोस्पेक्टिंग और एक्सप्लोरेशन कर लें और उसके बाद आपको पता चल जाए कि ये इसको निकालना फायदेमंद है, और आप निकालने की जब तैयारी कर रहे हो और कोई कोई आके आपको कहे "ओ, तुम यहां से नहीं निकाल सकते हो", फिर सर उसको कत्ल करवा दे। आपको पता है रेकोडेक में क्या हुआ था? ये रेकोडेक जो प्रोजेक्ट है हमारा, इसमें क्या हुआ? जी सर। क्या हुआ? नो सर। ये गोल्ड और कॉपर है यहाँ पे ना। तो एक कंपनी आई थी नहीं पता। 1990 में, एक कंपनी आई टीथान के नाम से, कैनेडियन ऑस्ट्रेलियन कंपनी थी। उन्होंने उस वक्त से लेकर 2005 तक प्रोस्पेक्टिंग और एक्सप्लोरेशन की। ठीक है, तो उनके अच्छे खासे पैसे खर्च हुए। जब साबित हो गया कि ये फिजिबल है, तो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने उनसे वो ले लिया। कैसा है? ये तो ज्यादती है सर। हाँ, फिर उन्होंने हमारे पाकिस्तान के खिलाफ आलमी अदालत में मुकदमा किया और वो जीत गए। अब सर वो फिर जो प्रॉफिट आएगा वो उनको जाएगा, पाकिस्तान को नहीं मिलेगा। नहीं नहीं, वो कह रहे हैं जितने हमने पैसे लगाए वो भी दो और जुर्माना भी दो, प्रोस्पेक्टिंग और एक्सप्लोरेशन पे जो हमने लगाए। $6 बिलियन हुआ है सर पाकिस्तान पे जुर्माना। मेरा ख्याल है, आई एम नॉट श्योर। तो अब आपको समझ में आ रही होगी कि वो कंपनी क्यों मुकदमा जीती है। उसके साथ बहुत ज्यादती हुई है। जी सर, वाकई बहुत ज्यादती हुई है। देखो ना, आप सारा वो करके अब आप एक्सप्लोइटेशन अब करने लगे, वो डेवलपमेंट, आपको कोई आके रोक दे के नहीं नहीं नहीं। जब तक कुछ पता नहीं था उस वक्त सारे आपके साथ थे, जैसे ही पता चला इसमें मुनाफा है आपको रोक दिया गया, तो ये ज्यादती है। फिर खैर, एक्सप्लोइटेशन हो जाती है और मिनरल खत्म हो गया, उसके बाद कौन सी स्टेज आती है जी? reclamation, रिक्लेमेशन। रिक्लेमेशन में क्या करते हैं हम? how to minimize hazardous and environmental effects. जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। अब मसला ये होता है कि जब आप माइनिंग करोगे, आप उस जगह का माहौल तबाह बर्बाद कर दोगे। आपको याद है, यस सर। मैंने आपको वीडियोस दिखाई थी जिनके अंदर वो पानी के लोगों को मसाइल थे और सारा कुछ था, याद है? यस जी सर। सर, याद है। तो जब रिक्लेमेशन का ये मतलब होता है कि आपने अब वहां पर उस जमीन सारी को बराबर करना है, पानी के मसाइल को, पानी को साफ करना है उस एरिया के,
वहां पे अगर जंगल आपने काटा था तो वो जंगल दोबारा उगाना है। अगर वहां कोई नहर थी जिसको आपने ब्लॉक किया था तो उसको चालू करना है, ये सारा कुछ आपको करना पड़ेगा। तो इस पर भी क्या खर्च होंगे? पैसे पैसे। सर। हाँ जी, तो कितनी स्टेजेस में पैसे लगते हैं और कितनी स्टेजेस में पैसे कमाते हैं, ये मुझे बताइएगा। कौन कौन सी स्टेजेस हैं सर जिनमें जी लगते हैं? हर स्टेज में लगते हैं, सिर्फ एक स्टेज में मिलते हैं, एक्सप्लोइटेशन में मिलते हैं, बाकी चारों स्टेजेस में लगते हैं। बिल्कुल ऐसे है। इसलिए जब आप फिजिबिलिटी स्टडी बनाते हैं एक्सप्लोरेशन के बाद, तो आपने सारे खर्चे कैलकुलेट करने हैं। जी सर। कौन से खर्चे कैलकुलेट करने हैं? जो 30 साल बाद होंगे वो भी कैलकुलेट करना है। जी सर। उसमें एक एक बड़ी अहम बात है, आपने इस बात का भी ख्याल रखना है कि 30 साल बाद मैंने जंगल उगाना है। आज अगर लकड़ी की कीमत या बीज की कीमत 10 रुपए है तो 30 साल बाद कितनी होगी? 10 रुपए होगी। नो सर। तो आपने ये हिसाब भी लगाना है कि चीजों की कीमतें उस वक्त तक कितनी बढ़ चुकी होंगी। तो सर अगर हम रेक्लेमेट ना करें उसको एरिया को? ये आप उस वक्त तक, जब तक आप पहले रेक्लेमेशन का पूरा प्लान गवर्नमेंट को नहीं जमा कराएंगे, आप शुरू ही नहीं कर सकते। सर ओके। पाकिस्तान में अमल नहीं होता इस चीज पे। पाकिस्तान में भी आप जनाब अमल होने लग गया, आप बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस है, आप लग समझ जाती है। अच्छा, हमारी मीटिंग का टाइम अब खत्म होने वाला है, इसी लिंक पे दोबारा ज्वाइन करें। ओके सर। ओके।